अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। मेडिटेशन के क्या फ़ायदे हैं, क्यों मेडिटेशन की जाए? सबसे पहली बात यह है कि मेडिटेशन माइंड को सुकून देती है, पुरसुकून करती है, काम करती है, रिलैक्स करती है। जब माइंड पीसफुल होता है, पुरसुकून होता है, तो उसका फ़ायदा क्या होता है? हमारी लाइफ में इस वक्त स्ट्रेस जो है वो बहुत ज़्यादा फैल चुका है और तकरीबन मोर देन 50% जो बीमारियां हैं वो स्ट्रेस की वजह से आ रही हैं। तो इस स्ट्रेस से बचना भी हमारी लाइफ में हमारे लिए खुशहाल ज़िंदगी के लिए, एक सेहतमंद ज़िंदगी के लिए स्ट्रेस से बचना ज़रूरी है। और स्ट्रेस से बचाता है जब हमारा माइंड काम होता है, पुरसुकून होता है, क्योंकि सोचें ही परेशानी पैदा करती हैं। परेशानी हालात से नहीं पैदा होती, परेशानी उन हालात के बारे में जो हमारे ख़यालात होते हैं उनकी वजह से पैदा होती है। अगर हम ख़यालात को कंट्रोल कर लें तो बहुत हद तक हम परेशानी को कंट्रोल कर लेते हैं। जब हम मेडिटेशन करते हैं तो उससे क्या होता है कि हमारा फोकस बेहतर होता है। जब हमारा फोकस बेहतर होता है, हम ज़्यादा अच्छे अंदाज से जो भी कर रहे होते हैं उस पर तवज्जो मरकूज़ रख पाते हैं, कंसंट्रेट कर पाते हैं, जिस वजह से हमारे काम का मेयार ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा हो जाता है। अब जब इसके साथ साथ हमें और क्या फ़ायदा होता है, जब हम माइंड को खाली रखते हैं, माइंड को पुरसुकून रखते हैं, एक थॉट पे रखते हैं, उसको कंट्रोल में करने के लिए मेडिटेशन करते रहते हैं, तो क्रिएटिविटी आती है। देखिए, आमतौर पे क्या होता है कि जैसे कोई वाइट बोर्ड होता है ना, उस पे एक सब्जेक्ट की टीचर या कोई टीचर आके लिख देता है और वो बगैर साफ़ किए, थोड़ा बहुत साफ़ किया या ना किया, उसके दूसरा आके लिखे, तीसरा आके लिखे, तो वो बहुत ही कन्फ्यूजन हो जाती है। तो जब हम वाइट बोर्ड को मुकम्मल साफ़ करते हैं तो जो भी लिखा जाता है उसकी समझ आती है, सेंस बनती है, क्लैरिटी आती है। बिल्कुल इसी तरीके से जब हम माइंड को मेडिटेशन करवाते हैं, उसको रिलैक्स करवाते हैं, पुरसुकून करवाते हैं, तो क्या उसका एक और हमें बेनिफिट मिलता है कि क्रिएटिविटी आती है। माइंड पुरसुकून होता है तो अच्छे अच्छे नए नए आइडियाज़ जिनकी हमें ज़रूरत आती है, जिनकी हमें ज़रूरत होती है, वो क्रिएट करता है। ये खुशी को बहुत बढ़ाती है। जब आप मेडिटेट करते हैं तो आपका माइंड पीसफुल हो जाता है, जिस वजह से आपके अंदर एक खुशी आती है और उस खुशी को आप अंदर की खुशी कह सकते हैं, और वो खुशी ही आपकी लाइफ में आपको अच्छे अंदाज में कोई भी काम करने में मदद देती है। इसके बाद सेल्फ अवेयरनेस आती है। हम मोस्टली बहुत सारे लोग गुम होते हैं, उनको पता ही नहीं चलता क्या हो रहा है, इर्द गिर्द क्या हो रहा है। वो मोस्टली अपने अंदर गुम होते हैं, अपनी सोचों में गुम होते हैं। तो जब आप मेडिटेट करते हैं तो वो माइंड का जो आपके ऊपर डोमिनेशन होती है, जो तसल्लुत होता है, वो उससे आप बाहर आते हैं और आपको सेल्फ अवेयरनेस आती है। आपको पता चलता है कि आपके कौन से इमोशंस पैदा हो रहे हैं, होने लगे हैं, तो आप फिर उनसे आगाह होते हैं, उनसे वाकिफ़ होते हैं और उनको आसानी से अपनी मर्ज़ी से बदल सकते हैं। इसके अलावा आपको फिर पुरसुकून नींद आती है जब आप मेडिटेट करते हैं, ख़ास तौर पे रात को सोने से पहले, तो आपका माइंड रिलैक्स हो जाता है और जो पीसफुल नींद के लिए आपको हेल्प करता है। अच्छा, अब मेडिटेशन के जो ये फ़वायद आपको मिल रहे हैं, आपको नज़र आ रहे हैं और आपका दिल कर रहा है कि मेडिटेशन करें, तो मेडिटेशन की एक किस्म जो है वो बेस्ट माइंडफुलनेस मेडिटेशन है, जिसको आप ऐसे कह सकते हैं जब जो भी आप काम करें उसमें माइंड को इन्वॉल्व करें, माइंड को आज़ाद ना छोड़ें, माइंड को अपनी मर्ज़ी ना करने दें। एक चीज़ पे फोकस करना ही मेडिटेशन है। माइंड को किसी चीज़ पे, एक चीज़ पे फोकस करके रखना ही मेडिटेशन है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप हाथ धोने लगे हैं तो आपकी पूरी तवज्जो हाथ पे हो कि कैसे आपके हाथों पे पानी पड़ रहा है और कैसे आप साबुन को, सोप को यूज़ कर रहे हैं। इसी तरीके से जब आप वॉक कर रहे हो, आप अपने जिस्म की हरकत और इर्द गिर्द जो कुछ नज़र आ रहा है उसके ऊपर आप पूरी तरह फोकस हो। किसी किस्म के कोई ख़यालात, उनके बारे में जजमेंट्स, जो माइंड का काम है कि जजमेंट्स करना कि ये ठीक हो रहा है, ये बुरा हो रहा है, किसी किस्म की जजमेंट में पड़े बगैर आपने जो एक्टिविटी आप कर रहे होते हैं उस पे तवज्जो रखनी है। जो काम आप कर रहे हैं उसके ऊपर तवज्जो रखना आपका वो लिविंग मेडिटेशन है। एक आपको चलते फिरते मेन मकसद जो आपको समझ आ रहा है कि वो ये है कि आपने माइंड को अपने साथ रखना है।
جب آپ کام کچھ کر رہے ہوتے ہیں اور مائنڈ کہیں اور ہوتا ہے، وہ کچھ اور سوچ رہا ہوتا ہے، آپ دفتر میں ہوتے ہیں اور مائنڈ دوستوں کے ساتھ ہوتا ہے، آپ گھر میں ہوتے ہیں اور مائنڈ کھیلنے گیا ہوتا ہے یا موویز پہ ہوتا ہے، تو ایسی صورتحال میں مائنڈ اور باڈی جو ہے ان میں خلا پیدا ہوتا ہے، سپیس پیدا ہوتی ہے، جس کی وجہ سے سٹریس آتا ہے۔ جب آپ اس پہ کام کرتے ہیں، اس سٹریس کو ختم کرنے میں یہ بہت ہیلپ کرتا ہے کہ جو بھی آپ کام کر رہے ہوں، آپ سٹڈی کر رہے ہیں تو سٹڈی کرتے ہوئے بھی آپ کی جو توجہ ہے وہ صرف اس بک کی لائنوں پہ ہو۔ آپ کچھ برتن دھو رہے ہیں، آپ کچھ پکا رہے ہیں، کچھ کھا رہے ہیں، جو بھی آپ کام کر رہے ہوں اس پہ اگر آپ مائنڈ کو ساتھ رکھیں اور یہ خیال کریں کہ مائنڈ کہیں وانڈر تو نہیں کر رہا، کہیں آگے پیچھے تو نہیں جا رہا، میں کہیں اور ہوں اور مائنڈ کہیں اور تو نہیں ہے۔ اگر آپ اس چیز کو اوور کم کر جائیں آہستہ آہستہ، ظاہر ہے کوئی بھی چینج اتنی جلدی نہیں آتی، کوئی بھی سیکھ اتنی جلدی نہیں آتی، تو آپ کو کیا کرنا ہوتا ہے، جب آپ کو پتہ چل جائے کہ آپ اویئر نہیں ہیں، آپ کہیں اور ہیں اور مائنڈ کہیں اور ہے، تو یہ بھی آپ کی اویئرنیس کا لیول بلند شو کرتی ہے، بتاتی ہے کہ آپ بہت اچھا کر رہے ہیں، آپ کی کارکردگی اچھی ہے، آپ کو پتہ چل گیا کہ آپ کا مائنڈ کہیں اور ہے اور آپ کہیں اور ہے۔ نیکسٹ ٹائم میں مزید میڈیٹیشنز آپ کو بتاؤں گا۔ رائٹ نو جو میڈیٹیشن ہے وہ یہی ہے کہ جو آپ کر رہے ہیں اسی پہ توجہ رکھیں اور 100% اویئر ہوں کہ میری توجہ اس پہ ہے کہ نہیں، بار بار اویئر ہوں اور بار بار توجہ کو وہاں لے کے آئیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے اور اس طرح کا کوالٹی کانٹینٹ آپ مزید دیکھنا چاہتے ہیں تو اس چینل موٹیویشن اردو کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں۔ تھینک یو ویری مچ۔